पीस, जस्टिस और पार्टिसिपेशंस। अगर ये तीनों अवधारणाएं, तीनों व्यवस्थाएं व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ हों तो विकास की गति बहुत तीव्र हो जाती है। पड़ोसी देशों में ये पीस और पार्टिसिपेशंस बेहतर हो तो राष्ट्रों का विकास बहुत अच्छे से होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक पड़ोसी देश बांग्लादेश की। आपको पता है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के छात्र संगठनों द्वारा आरक्षण को लेकर के किए जा रहे विरोध के कारण बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान में वो भारत में है और विदेशी राष्ट्रों से फिनलैंड है, इंग्लैंड है, वहां असाइलम के लिए मांग कर रही हैं। फिलहाल जो जानकारी है, अमेरिका ने उनका वीसा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन ने असाइलम देने से मना कर दिया है। फिलहाल वो भारत में है। बांग्लादेश छोड़ने के पश्चात आर्मी चीफ बकार उल जमा के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर है और उनके द्वारा कहा गया है कि बहुत शीघ्र वहां अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश एक पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जिनकी मुखिया थी खालिदा जिया, कभी प्रधानमंत्री रही, अभी जेल में थी। उनको बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जेल से मुक्त कर दिया है। दूसरा संगठन जमाते इस्लामी है, जिसके मुखिया हैं शफीकुर रहमान। संभवतः इन्हीं पार्टियों को लेकर के अंतरिम सरकार बनाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश के छात्र संगठनों ने, छात्र नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य सरकार, सैन्य शासन नहीं चलेगा। लोकतंत्र की बहाली हो और निर्वाचित सरकारें आए और देश के विकास के लिए काम करें। देश के विकास में काम करने के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में मोहम्मद यूनुस का नाम प्रस्तावित किया गया है। मोहम्मद यूनुस, आप याद करें, 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के ही हैं। 1940 में चटगांव में आपका जन्म हुआ। स्नातक की डिग्री आप चटगांव के विश्वविद्यालयों से लिया। मास्टर्स डिग्री और पीएचडी की डिग्री आपने कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका से लिया और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गरीबी को बहुत करीब से अनुभव करने वाले मोहम्मद यूनुस ने गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट, मतलब छोटे छोटे ऋण उन व्यक्तियों के पास पहुंचना चाहिए जो वास्तव में नीडी हैं और जिनके पास पहुंचना चाहिए। प्रायः जो बैंक के ऋण होते हैं बिना गारंटी के, बिना प्रतिभूतियों के, गरीबों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने इस अवधारणा को लिया कि खासकर जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो फाइनेंशियल स्थिति से गंभीर रूप से गुजरती हैं, बचत नहीं है, पैसे नहीं है, जिससे वो कोई उद्यम नहीं कर पाती हैं। वहां बैंकों का ऋण, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे ऋण, छोटी छोटी वित्तीय सहायताएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। इसके लिए 1983 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और उनका कहना था कि मनुष्य का जन्म गरीबी और दुख झेलने के लिए नहीं हुआ है। गरीबी और अभाव
इतिहास के संग्रहालयों तक सीमित होना चाहिए। साथियों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाए जाने की बात की जा रही है। आगे हम देखते हैं कि कहां तक की बात होगी। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी ढाका है, जिसकी मुद्रा टका है, और हमारे बहुत बड़े सबसे बड़े कोस्टल लाइन को पार्टिसिपेट करता है। 4096 किलोमीटर का पार्टिसिपेशन है, इसको हम याद रखें। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भारत के संबंध बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत थे। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद, देश को छोड़ देने के बाद इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या होगा, बांग्लादेश किस रूप में जाएगा, इस पर नजर दुनिया की लगी हुई है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बनेंगे और वहां के पद को सुशोभित करेंगे और देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। यह भी हम यहाँ बताना उचित समझेंगे कि जो पिछली सरकारें थी, शेख हसीना की सरकार थी, उन पर टैक्स चोरी और जो श्रम कानूनों के उल्लंघन के कई मामले दर्ज थे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछली सरकार, शेख हसीना की सरकार की आलोचना की गई थी, उनके द्वारा भी आलोचना की गई थी। और अब ऐसा मानना है कि चूंकि ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, गरीबों के बैंकर माने जाते हैं, इसलिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और बांग्लादेश का कल्याण करने में और भारत के साथ एक बेहतर संबंध बनाने में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप जुड़े हैं टिप्स से, टिप्स सिविल सर्विसेज, जहां जिद है सिर्फ जीत की। रोज आपको मोटिवेशंस और करंट